ये तकरीबन 16 कनाल के ऊपर मुहित है, जिसकी जो डेप्थ है वो तकरीबन 20 फीट है और इसके अंदर 50 लाख गैलन बारिशी पानी स्टोर हो सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 2 हैवी स्पेल्स जो होते हैं मूनसून के उसको स्टोर कर सकता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ बारिशी पानी जाएगा। ये जो झील यहाँ पे बनाई गई है, क्या इससे पानी का जो ज़ेरे ज़मीन लेवल है वो भी इंक्रीज होगा? बिल्कुल होगा सर, इसलिए होगा कि हम लोग जो है हम लोग जमीन से पानी निकाल नहीं रहे। हम लोगों ने बारिश का पानी यहाँ स्टोर किया हुआ है, हम इसी को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होंगी उसके लिए। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे 2 हाई राइज टावर्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो चुके हुए हैं, उनका पाइल वर्क जारी है और पाइल वर्क में पानी बहुत इस्तेमाल होता है, तो वो पाइल वर्क जो का पानी जो है वो यहाँ से लिया जा रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने चार्ज रिचार्ज वेल्स बनाए हैं, वो जो एक्सेसिव पानी है उन रिचार्ज वेल्स के थ्रू जमीन को हम वापस चला देगा, जिससे ग्राउंड लेवल का पानी जो है उसमें इजाफा होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान ज़ीशान मिन्हास आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं रिच पाकिस्तान। नाजरीन, CBD पंजाब में मौजूद हूँ। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पंजाब का जो प्रोजेक्ट है हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मसनूई झील जो कि पंजाब की अपनी तर्ज की पहली मसनूई झील है, जिसके अंदर 5 मिलियन गैलन पानी जो है वो बारिश का स्टोर किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल जो बारिश के हैवी स्पेल हैं, यानी 170 मिलीमीटर से लेकर 200 मिलीमीटर तक के जो स्पेल हैं, 2 बारिशें जो है वो ये झील जो है वो बर्दाश्त कर सकती है और इसमें पानी स्टोर किया जा सकता है। हमारे साथ आज की वीडियो में असिस्टेंट डायरेक्टर PR CBD उमर महमूद साहब मौजूद होंगे, बाकी तफसीलात उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मतलब कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप बताएं। बताइएगा, ये जो झील बनाई गई है अपनी तर्ज की पहली, इसका मकसद क्या है? तो वाटर कंजर्वेशन है एक बहुत एक ज़रूरी और एक इम्पॉर्टेंट ये एक इशू है। ठीक है, उसको एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने जो है ये CBD एक लेक या आप इसको एक रिजर्वायर कह सकते हैं, इसको हमने बनाया है क्योंकि ये है कि जब भी कंस्ट्रक्शन होती है या कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की जाती है तो जो ज़ेरे ज़मीन पानी है उसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी का जो लेवल है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो उसको कॉम्बैक्ट करने के लिए, उस अलार्मिंग सिचुएशन से लड़ने के लिए, पानी को बचाने के लिए जो है हम लोगों ने ये एक एक्शन लिया है। जो CBD लेक या CBD रिजर्वायर आप जो इसको की सूरत में आपके सामने हमारे आपके अकब में मौजूद है, ये तकरीबन 16 कनाल के ऊपर मुहित है, यानी इसका रकबा 16 कनाल है। और इसकी जो अगर जो GSL है या ग्राउंड सर्विस लेवल जिसको हम कहते हैं, वहाँ से इसकी जो डेप्थ है वो तकरीबन 20 फीट है और इसके अंदर 50 लाख गैलन बारिशी पानी स्टोर हो सकता है। 50 लाख गैलन, 5 मिलियन गैलन बारिशी पानी, जो कि ऑलमोस्ट 2 हैवी स्पेल्स जो होते हैं मूनसून के उसको स्टोर कर सकता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ बारिशी पानी जाएगा। ठीक है, यानी दूसरा पानी इसमें क्योंकि CBD के अंदर जब हमने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया तो हमने इसमें डेडिकेटेड लाइंस डाली हैं सीवरेज की, जिसमें सीवरेज की लाइन अलग है, वो ड्रेनेज की जो अलग है, और जो बारिशी पानी है निकासी आप जो हम कहते हैं उसकी लाइंस अलग है। यहीं पे एक सवाल मेरा आपसे है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है, सीवरेज सिस्टम है, इसका बड़ा मसला था वाल्टन के अंदर खास तौर पे, तो उसको किस तरह से कवर किया? अच्छा, वाल्टन का अगर हम बात करें तो वाल्टन रोड जो है उसको हम लोगों ने स्क्रैच से बिल्कुल अपग्रेड किया है। ठीक है, जो पहला वाल्टन 0 से हमने स्टार्ट लिया, हम लोगों ने वहाँ पे स्टेट ऑफ दी आर्ट जो है उसको हमने इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे दिया है, जिसमें उसका ड्रेनेज सिस्टम जो है हमने बेहतरीन कर दिया है। और अगर उसका जो और हमने वहाँ पे पहले ये था कि वहाँ पे एक ADA नाला हुआ करता था, जो कि वहाँ पे सबसे बड़ा जो कॉस्ट था अर्बन फ्लडिंग का और वाटर लॉगिंग का, और जो आप सड़कें दरिया का मंजर पेश करती थी थोड़ी सी बारिश में, वो इस ADA नाले की वजह से थी। तो हम लोगों ने वहाँ पे ये किया कि हम लोगों ने अब वाल्टन रोड पे हम लोगों ने ज़मीन से नीचे तकरीबन 25 से 30 फुट गहरा हम लोगों ने एक कंड्यूट बनाया, एक आप ये कह लें कि हमने एक पाइपलाइन डाली है जो कि तकरीबन पूरी वाल्टन रोड पे कोई 4.2 किलोमीटर वो लंबी है और उसकी कुछ जगहों पे उसकी जो चौड़ाई है वो 6 फीट है, कहीं पे 8 फीट है और उसकी जो हाइट है तकरीबन 10 फीट है, यानी कि उसके अंदर एक आम आदमी जो है वो चल सकता है, इतना बड़ा वो कंड्यूट है। और वो कंड्यूट सिर्फ और सिर्फ सीवरेज के लिए है, यानी कि जो सीवरेज का पानी है उस कंड्यूट में जाएगा और उसके ऊपर हम लोगों ने एक और जो है वो एक चैनल, वाटर चैनल बनाया, जो कि जो ADA नाला था पहले वाला, उसको हम लोगों ने डिसमेंटल किया, वहाँ पे ग्रीन बेल्ट आ गई और उस ADA नाले को हम अंडरग्राउंड ले गए और वो जो है अब वो ADA नाला सिर्फ बारिशी पानी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जो बारिशी पानी है उस नाले में जाता है, यानी कि साफ पानी ही तकरीबन हाँ जी जाता है, और जो सीवरेज का पानी है वो उसके नीचे एक कंड्यूट है उसके अंदर जा रहा है।
ठीक है। तो हम लोगों ने उसको डिफरेंट कर दिया। अभी आप देखें कि अभी जो मानसून चल रहा है इसमें 30 सालों के बाद एक चीज़ विटनेस की गई है कि अभी तकरीबन कोई 170 के करीब मिलीलीटर के करीब और 100 के बारिशें जो है वो हो चुकी हैं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वाल्टन रोड पे और CBD रूट 47 के ऊपर आप कहीं पे भी बारिशी पानी खड़ा नहीं हुआ। ड्यूरिंग रेन पडलिंग होती है, थोड़ी सी पॉन्डिंग होती है, लेकिन बारिश के बाद जो वो है वो पानी बिल्कुल क्लियर हो गया था। अच्छा, मुझे बताइएगा ये जो झील यहाँ पे बनाई गई है, क्या इससे पानी का जो ज़ेरे ज़मीन लेवल है वो भी इंक्रीज होगा? बिल्कुल होगा सर, इसलिए होगा कि हम लोग जो है हम लोग ज़मीन से पानी निकाल नहीं रहे। हम लोगों ने बारिश का पानी यहाँ स्टोर किया हुआ है, हम इसी को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होंगी उसके लिए। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे 2 हाई राइज टावर्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो चुके हुए हैं, उनका पाइल वर्क जारी है और पाइल वर्क में पानी बहुत इस्तेमाल होता है, तो वो पाइल वर्क जो का पानी जो है वो यहाँ से लिया जा रहा है। ठीक है। जो रोड्स की वॉशिंग वगैरह का अमल यहाँ पे होगा उसका पानी भी हम यहाँ से लेंगे, यानी कि हम और जो एक्सेसिव पानी है, जो एक्स्ट्रा पानी यहाँ पे हमारे पास स्टोर होगा, यहाँ पे हम लोगों ने 4 रिचार्ज वेल्स बनाए हैं। अच्छा, इनके साथ इसी झील के साथ कनेक्टेड हैं वो, और वो जो एक्सेसिव पानी है उन रिचार्ज वेल्स के थ्रू ज़मीन को हम वापस चला देगा, जिससे ग्राउंड लेवल का पानी जो है उसमें इजाफा होगा। यानी कि हम ज़मीन से पानी निकाल नहीं रहे लेकिन हम वापस ज़रूर दे रहे हैं। अच्छा उमर साहब, बताइएगा इससे पहले भी जो है वो गुज़िश्ता हुकूमत ने भी ये स्टेप लिया था कि ज़ेरे ज़मीन जो है पानी को स्टोर करने के लिए टनल्स बनाए जाएँ और जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको बेहतरीन किया जाए। तो इसका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर आप लॉन्च करने जा रहे हैं? सर देखें, जो शहर के अंदर या पंजाब के अंदर हुकूमत पंजाब जो है वो पानी को स्टोर करने के लिए और बाकी जो है सीवरेज सिस्टम को बेहतर करने के लिए का बहुत से प्रोजेक्ट्स जो शुरू हुए हैं, और वासा ने भी शहर के अंदर कई जगह पे इस तरह के टैंक्स जो हैं रेन वाटर के लिए वो बनाए हुए हैं, लेकिन ये अपनी नौयत का एक अलग और बड़ा मंसूबा है। ठीक है। अगर मैं CBD की सर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो CBD पंजाब के अंदर एक ये है। इसके बाद हमारा जो दूसरा प्रोजेक्ट है CBD NSIT सिटी, जो कि पाकिस्तान का पहला और सबसे बड़ा IT सिटी बन रहा है, उसके अंदर जो है हम ये लेक को जो है हम वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे। सर इसकी लागत जो है वो कितनी आई है? सर अगर मैं इसकी बात करूं तो आप जहाँ पे खड़े हैं, पहले अगर आप देखें आज से 2 से 3 साल पहले, बिफोर द इंसेप्शन ऑफ CBD पंजाब, यहाँ पे एक एयर स्ट्रिप हुआ करती थी और ये सिर्फ एक चटियल मैदान था, एक बड़ा सा बैरन लैंड जो कि CBD पंजाब को हैंड ओवर किया गया। तो इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अगर मैं इसकी बात करूं, स्टार्टिंग फ्रॉम कलमा चौक, फ्रॉम CBD कायद डिस्ट्रिक्ट टिल वाल्टन रोड, जिसमें वाल्टन रोड CBD बाप डिस्ट्रिक्ट जिसमें आता है, तो ये फ्लाईओवर, लेक, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, सीवरेज, NC और आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी का काम है, और स्ट्रीट लाइट्स हैं, क्रॉसिंग हैं, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, इनके ऊपर ऑलमोस्ट 11 से 12 अरब की लागत आई है। ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा उमर साहब, यहाँ पे जदीद किस्म का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग भी लगाई गई है? जी बिल्कुल हमने ओबियसली सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो हमने दी है वो पब्लिक सेफ्टी को दी है, ताकि पैदल चलने वाले लोग जो हैं या साइकिल सवार लोग जो हैं उनकी सेफ्टी को मद्देनज़र रखा जाए, और जो यहाँ पे ट्रैफिक चल रही है उसकी जो फ़्लो है उसमें किसी किस्म की कोई हिंड्रेंस ना आ सके, कोई ट्रैफिक फ़्लो डिसरप्ट ना हो। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक साइकिल लेन भी जो है डेडिकेटेड साइकिल लेन दी, जो कि 4.2 किलोमीटर की है, जिसको हमने ब्लू से मार्क किया। उसके बाद वहीं पे हमने थोड़ा सा आगे अगर आप जाएंगे तो हमारे पास 2 पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग्स हैं यहाँ पे। एक पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हैं, आपने बाहर के मुल्क में देखा होगा। उसका वर्किंग मैकेनिज्म ये है कि आपको हमने वहाँ पे एक खुदकार सिस्टम हमने इंक्लूड किया है, जो कि आप जब बटन दबाएंगे तो आपको कुछ सेकंड्स के बाद जो आपकी पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग है वो लिट अप हो जाएगी ग्रीन से, और ट्रैफिक है उसके लिए रेड सिग्नल ऑन हो जाएगा, ट्रैफिक वहाँ पे रुकेगी और तकरीबन आपको एक 30 सेकंड का ब्रैकेट मिलेगा। अच्छा। जिससे आप रोड क्रॉस कर देंगे, क्योंकि एक आम आदमी जो है उसकी चलने की स्पीड इतनी होती है कि वो जो 3 लेन है उसको 15 सेकंड में क्रॉस कर ले। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई बुजुर्ग शहरी हैं या किसी की चलने की स्पीड जो है वो स्लो है, तो जो इसका रोड का मीडियन है, जो दरमियान की ग्रीन बेल्ट आती है, उसके ऊपर भी हमने दोबारा वो सिस्टम इंक्लूड किया हुआ है कि अगर आप एक आदमी है जो 30 सेकंड में उसने एक पैच क्रॉस किया तो वहाँ पे रुके और उसके बाद दोबारा वहाँ से प्रेस करे, फिर अगला क्रॉस करेगा। लेकिन अब ये है कि हम लोगों ने जो हमारी ट्रैफिक है उसके फ्लो को भी यकीनी बनाना था, तो वहाँ पे ये है कि हम लोगों ने एक बार जब सिस्टम बटन को दबा देंगे तो जब 30 सेकंड का वो ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा
तो उसके बाद उस सिस्टम को दोबारा री इंस्टॉल होने के लिए 60 सेकंड का वक्त दरकार है। 1 मिनट के बाद वो दोबारा आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा वो लाइट्स जो हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि वो तकरीबन 50 टन का वजन जो है वो बर्दाश्त कर सकती हैं। जो लाइट्स इंस्टॉल, हाँ जी, वो 50 टन का जो वजन, ट्रक यहाँ से गुजरता है, बिल्कुल 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 नहीं, वो नहीं टूटेंगी, वो वाटर प्रूफ है। अच्छा। और मौसम की जो मार है उसको बर्दाश्त कर सकती हैं, गर्मी सर्दी कुछ हाँ, भी हो, वो बिल्कुल ड्यूरेबल है। और उनको हमारी जो टेक्निकल टीम है उसने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के बाद जो है उसको सेलेक्ट किया और उसको वहाँ पे इंस्टॉल किया है। तो ये सर जो एजाज़ है CBD पंजाब का कि हम लोगों ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के जो प्रैक्टिसेस हैं उनको इम्प्लीमेंट किया है। क्वालिटी भी किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सर बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे उमर महमूद साहब, इन्होंने हमें गाइड किया मसनूई झील जो कि पंजाब की अपनी तर्ज की पहली झील है, और उसके अलावा जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो पेडेस्ट्रियन इंस्टॉल की गई हैं उसके बारे में भी। और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के जो CBD के प्रोजेक्ट्स आएंगे हम उनको कवर करने ज़रूर आएंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन भी जो है आप तक लाजमी पहुँचाएंगे। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।